दोस्तों क्या हो अगर आप 1000 साल बाद धरती पर वापस लैंड करें, पर आपको धरती वैसी नहीं मिलती जैसा आपने सोच रखा था। ऐसा ही कुछ होता है आज की इस कहानी में, जहाँ एक बच्चा अपने और अपने फादर की जान बचाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से धरती में लड़ता है, और इसी लड़ाई को जीतने के लिए उसे धरती पर क्या क्या करना पड़ता है, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बाप और बेटे की जोड़ी को दिखाया जाता है, जहां फादर का नाम साइफर होता है और बेटे का नाम किटाई, और वे दोनों स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे। पर तभी उसके शिप में कुछ खराबी आ जाती है और उसका शिप सीधा धरती पर क्रैश करता है और किटाई जख्मी हाल में सीधा जमीन पर गिरता है। और अब हमें कहानी में थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अब धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रही, और इसलिए धरतीवासी स्पेस में एक नए प्लेनेट में शिफ्ट करने लगे जिसका नाम नोवा प्राइम था। पर बहुत जल्द इंसानों को पता चल जाता है कि इस प्लेनेट में वो अकेले नहीं है, और हमें वहाँ एलियंस को भी दिखाया जाता है जो कि इस प्लेनेट पर कब्जा करने के मकसद से आए थे, और उनके पास अपना एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिएचर होता है जिसका नाम अर्सा था। और अर्सा की एक खूबी थी कि वो इंसानों के अंदर छुपे हुए डर को स्मेल कर लेता था, और अगर इंसानों को उनसे लड़ना था तो उन्हें बहुत ही निडर बनना था, क्योंकि अर्सा अंधे होते हैं और अगर वे डरेंगे नहीं तो अर्सा उन्हें देख नहीं पाएगा और वे आसानी से उनसे लड़ सकेंगे। और अब हमें उस क्रैश लैंडिंग के ठीक 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां किटाई अपने फादर जैसा बनना चाहता था और उसके फादर एक रेंजर थे। अब रेंजर दरअसल वे लोग होते हैं जो कि अर्सा से मुकाबला करते हैं, और अब किटाई को पता चलता है कि उसके कमांडर उसे इस साल रेंजर नहीं बनाने वाले, और ये सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद किटाई के फादर घर आते हैं और साइफर किटाई की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिसमें किटाई कहता है कि कमांडर ने उसे इस साल रेंजर नहीं बनाया, और ये सुनकर साइफर कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, और ये सुनकर किटाई वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। और अब हम साइफर को अपनी पत्नी के साथ देखते हैं, जो कि उसे अपने अगले मिशन के बारे में बता रहा होता है, और वहाँ पर साइफर की वाइफ उसे कहती है कि किटाई अभी कुछ दिनों से परेशान है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी बहन की यादें ताज़ा हो रही है। दरअसल कुछ साल पहले किटाई की बड़ी बहन को अर्सा ने उसके आंखों के सामने मार डाला था और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया था। और अब हम अगले सीन में साइफर को देखते हैं, जो कि किटाई को अपने अगले मिशन पर ले जाना चाहता था ताकि उसे कुछ अनुभव हो सके, और अब किटाई बहुत ही खुश हो जाता है। और अगले सीन में हम एक स्पेस शिप को देखते हैं जिसमें किटाई अपने फादर के साथ एक प्लेनेट में जा रहा था, और उस स्पेस शिप में एक अर्सा भी था जिसे कैद करके रखा गया था। किटाई यहाँ बहुत ही एक्साइटेड था, और इसलिए जब सारे लोग सो जाते हैं तो वो अकेले ही उस अर्सा के पास जाने लगता है। पर तभी उसे वहाँ अपनी बड़ी बहन के विजन्स आने लगते हैं, और उस विजन के कारण वो डरने लगता है और अर्सा इस डर को भांप लेता है। पर तभी वहाँ किटाई के फादर आ जाते हैं और सारे लोगों को अलर्ट करते हैं, क्योंकि उनका स्पेसशिप बहुत ही तेजी से कांप रहा था। और अब शिप का कैप्टन कहता है कि बहुत सारे एस्टेरॉयड टकराने के कारण उनका शिप काफी डैमेज हो चुका है, और इसलिए उन्हें पास के ही किसी प्लेनेट पर लैंड करना होगा, और फिर ना चाहते हुए भी उन्हें धरती पर लैंड करना पड़ता है, क्योंकि उनके डेटा के मुताबिक धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। और इसलिए साइफर अपने बेटे के पास जाता है और उसे काल्म रहने को कहता है, और ये वही सीन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। थोड़ी देर बाद शिप क्रैश लैंड करती है, और इस क्रैश लैंडिंग के कारण शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और उस शिप में मौजूद सारे क्रू मेंबर मारे गए थे। पर किटाई उस क्रैश में बच जाता है, और अपने फादर को जिंदा देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। पर जल्द ही किटाई को पता चलता है कि उसके फादर के दोनों पैर टूट चुके हैं और वो फिलहाल कहीं जाने के लायक नहीं है। और अब साइफर किटाई को एक इमरजेंसी बीकन लाने को कहता है, पर वो इमरजेंसी बीकन टूटा हुआ था, और अब साइफर शिप के बाकी टूटे हुए हिस्से का पता लगाता है, जो कि उनसे 100 किलोमीटर दूर था, और उसके अंदर एक और बीकन था जिसकी मदद से वे लोग मदद बुला सकते थे। और अब किटाई को वो बीकन लाने के लिए जाना था, और ये बात सुनकर किटाई बहुत ही घबराने लगता है, लेकिन किटाई के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि उसके फादर तो जख्मी थे। और अब साइफर उसे हौसला देता है और उसे कुछ इनहेलर देता है जिसकी मदद से वो इस एनवायरनमेंट में सांस ले सकता है, और उसके सूट में मौजूद सारे कैमरे को एक्टिवेट कर देता है ताकि कम से कम वो यहाँ शिप में बैठकर उसे गाइड कर सके। और अब किटाई एक बहुत ही मुश्किल सफर में निकल पड़ता है, जहाँ किटाई का हर फैसला उसके और उसके फादर की जान बचा सकता था या फिर जान ले सकता था। और किटाई एक पहाड़ पर चढ़ता है और धरती को महसूस करता है, क्योंकि अब यहाँ इंसान नहीं रहते थे, इसलिए धरती अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। किटाई आगे बढ़ता है और साइफर अपने स्क्रीन में देखकर उसे कहता है कि कोई चीज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, और ये सुनकर किटाई बहुत ही डर जाता है। और तभी हम वहाँ एक बड़ी से मंकी को देखते हैं, और किटाई डर के कारण एक पत्थर से उस बंदर पर हमला कर देता है, और इसी कारण वो बंदर अपने और भी साथियों को बुलाने लगता है। और अब साइफर कहता है कि अपनी जान बचाकर वहाँ से भागो, और उसे पास में ही एक नदी के बारे में बताता है। और अब किटाई भागकर उस नदी के पास पहुँचता है और उसे पार कर लेता है। नदी पार करते ही वो बंदर उसका पीछा तो छोड़ देते हैं, पर क्योंकि किटाई इतना डरा हुआ था इसलिए वो रुकता नहीं, बल्कि
भागता जाता है और अब साइफर उसे शांत करता है और थोड़ी देर रेस्ट लेने को कहता है। और तभी साइफर को स्क्रीन में किटाई के शरीर में जहर फैलता हुआ नजर आता है और साइफर फौरन ही उसे अपने शरीर को चेक करने को कहता है और किटाई को अपने शरीर में एक जहरीला जीव चिपका हुआ मिलता है, जिसके कारण वो इन्फेक्ट हो चुका था और बहुत ही जल्द मरने वाला था। पर तभी साइफर कहता है कि जल्दी से मेडिकल किट निकालो और अपने हार्ट में लगाओ। और किटाई किसी तरह एक इंजेक्शन तो लगा लेता है, पर दूसरा इंजेक्शन लगाने तक उसका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी साइफर कहता है कि उस इंजेक्शन को हार्ट में लगाकर सीधा जमीन पर गिर जाओ और किटाई ऐसा ही करता है और अब साइफर थोड़ी राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद साइफर किटाई को वहाँ से उठकर 10 किलोमीटर दूर एक गर्म जगह पर जाने को कहता है, क्योंकि बहुत जल्दी रात होने वाली थी और रात में टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है और इसलिए किटाई उठते ही आगे की जर्नी शुरू कर देता है। उधर दूसरी तरफ शिप में साइफर अपने पैरों के ऑपरेशन को स्टार्ट कर देता है और वो भी खुद को बिना बेहोश किए, क्योंकि अगर वो बेहोश हो जाता तो वो किटाई को इस जंगल में गाइड नहीं कर पाता और शायद किटाई गुम होकर मारा जाता। उधर दूसरी तरफ किटाई जब अपने इनहेलर के बॉक्स को निकालता है तो वो देखता है कि इसमें 2 इनहेलर ऑलरेडी टूट चुके हैं और ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाता है। पर वो इस बात को अपने फादर से छुपा लेता है, क्योंकि उन दोनों की जान किटाई के फैसले पर ही निर्भर करती थी। अगली सुबह किटाई अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता है और किटाई एक झरने के पास पहुँचता है और अब साइफर उस झरने को चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस झरने से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है और किटाई को उसमें जंप लगाना पड़ेगा और वो झरना बहुत ही गहरा था और इसलिए साइफर बहुत ही भारी मन से किटाई को वापस आने के लिए कहता है। पर किटाई यहाँ अपने फादर के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर देता है और बहुत ही बहादुरी के साथ उस झरने में जंप लगा देता है, क्योंकि वो हर कीमत पर अपने फादर को बचाना चाहता था। किटाई झरने से गिर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा गिद्ध नजर आता है, जो कि उसे अपना चारा समझकर उस पर हमला करने लगता है और किटाई उस गिद्ध से बच नहीं पाता और वो गिद्ध उसे पकड़कर ले जाता है और इसी कारण किटाई के कैमरे भी काम करना बंद कर देते हैं। अगले सीन में किटाई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस गिद्ध के घोंसले में पाता है, जहाँ वो उस गिद्ध के छोटे छोटे बच्चों को भी देखता है। पर तभी वहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं और वो गिद्ध उन भेड़ियों पर अटैक करने लगता है और जो भेड़िए अंदर की तरफ आ रहे थे किटाई उन पर अटैक करके अपने आप को बचा रहा था। थोड़ी लड़ाई के बाद किटाई अपने आप को बचा तो लेता है, पर वो उस गिद्ध के किसी भी बच्चे को बचा नहीं पाता और अब किटाई वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में उसे एक नदी से गुजरना था और इसलिए वो एक बेड़ा बनाता है और उसमें बैठकर आगे का सफर तय करने लगता है। पर तभी रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और वो उसी बेड़े में सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि शाम ढलने वाली है और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिरने वाला था, जिसके कारण किटाई का सूट भी जमने लगता है और थोड़ी देर बाद ही किटाई को भी बहुत ही ठंड लगने लगती है और किटाई ठंड के कारण बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कोई है जो किटाई को खींचकर ले जा रहा था और अगली सुबह जब किटाई की आंख खुलती है तो वो खुद को उस बड़े से गिद्ध के नीचे देखता है और वो समझ जाता है कि उस गिद्ध ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि पिछले दिन किटाई ने उस गिद्ध के बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी, पर अफसोस इतनी ठंड के कारण वो गिद्ध भी मारा गया था। किटाई अब आगे बढ़ता है, पर तब तक उसके इनहेलर खत्म हो चुके थे और उसे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ लग रही थी। पर तब तक वो इस शिप के पास पहुंच चुका था और वो दौड़ता हुआ उस शिप तक जाता है और सबसे पहले इनहेलर को ले लेता है और इनहेलर लेने के बाद वो अपने फादर साइफर से बात करने की कोशिश करता है और यहाँ साइफर किटाई की आवाज तो सुन पा रहा था, पर किटाई को साइफर की आवाज नहीं आ रही होती और अब किटाई उस बीकन को भी ढूंढ लेता है और फौरन उसे एक्टिवेट कर देता है, पर बीकन वहाँ सिग्नल नहीं भेज पा रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। पर तभी वो पास में एक पहाड़ देखता है और उसके ऊपर जाकर बीकन को एक्टिवेट करने के बारे में सोचता है और अब वो आगे बढ़ने लगता है, पर रास्ते में उसे कुछ मरे हुए रेंजर्स मिलते हैं और उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि ये काम उस अरसा का होगा जिसे वे लोग प्रैक्टिस के लिए अपने साथ लेके जा रहे होते हैं और किटाई बहुत ही डर जाता है और इसी डर के कारण अरसा उसके डर को भांप लेता है और किटाई की तरफ बढ़ने लगता है और इसी बात को साइफर भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में देख लेता है, पर साइफर किटाई की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा होता। उधर दूसरी तरफ किटाई अरसा को देख लेता है और अरसा भी उसके ऊपर हमला करने लगता है और अब किटाई डर के कारण पानी में कूद जाता है और तैरकर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करता है, पर अरसा उसके डर को महसूस करके उसके पीछे पड़ जाता है और किटाई किसी तरह अरसा को पानी में धक्का देकर वहाँ से बाहर निकलता है। वो ऊपर आते ही बीकन को एक्टिवेट करता है, लेकिन अफसोस अरसा वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर अरसा किटाई पर हमला करने लगता है और अब किटाई बहुत ही जख्मी हो चुका था और अब अगर किटाई को जिंदा रहना था तो उसे अपने डर से भागना नहीं था बल्कि अपने डर से जीतना था। और अब अरसा किटाई के पास पहुंच जाता है और उस पर एक आखिरी हमला करने वाला था कि तभी अरसा अचानक से उसे महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि अब किटाई ने अपने डर पर काबू पा लिया था और वो अब बिल्कुल एक रेंजर की तरह निडर बन चुका
था और अब निडर बनते ही वो बड़ी आसानी से अरसा को मार देता है। और ये सब साइफर देखकर बहुत ही गर्व महसूस करता है, क्योंकि उस आखिरी क्षण में उसका बेटा वाकई में बड़ा हो गया था। और अब किटाई उस बीकन की मदद से हेल्प बुलाता है और बहुत ही जल्द हेल्प वहाँ आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और अब स्पेसशिप में साइफर जब अपने बेटे को देखता है तो वो खड़ा होकर उसे एक सैल्यूट करता है, क्योंकि किटाई अब इस सैल्यूट का हकदार था और उसने इस सैल्यूट को कमाया था। और इसी के साथ ये अमेजिंग सी मूवी खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।